हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो सुबह के 5 बजे मैं उठी थी, मैंने आपको व्यू दिखाया बाहर का, कितनी ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही मौसम ठंडा है, क्योंकि रात में पड़ी थी हल्की-फुल्की बारिश, तो उसकी वजह से मौसम में बदलाव है और काफ़ी ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। तो मैंने यहाँ शॉल भी ओढ़ लिया है और नीचे झाड़ू लगा कर आ गई हूँ, पूरे ऊपर में झाड़ू लगा दिया है। और सुबह ही सबसे पहले बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो ये रोटी किसके लिए बना रही हूँ अभी आपको ब्लॉग में आगे पता चलेगा जब मैं ये रोटियाँ देने जाऊँगी तब। और आप देख सकते हो मैं किस तरह की रोटियाँ बना रही हूँ। तो थोड़ा-सा आटा लगाया है और फटाफट 2 रोटियाँ बनानी है, क्योंकि रात की जो रोटी बची रहती है 1-2 रोटी मैं बना कर रखती हूँ, तो रात में रोटी कम रह गई थी। तो इसके लिए मुझे फटाफट साथ ही साथ मुझे आटा लगाना पड़ा और साथ ही साथ बनानी पड़ी मुझे 2 रोटियाँ। तो ये रोटियाँ बना रही हूँ मैं अपने नीचे हमारे गेट पर एक कुत्ता बैठा रहता है उसके लिए। अब देखो जानवर बोलता तो है नहीं, इंसान तो बताता है भूख लगती है, लेकिन जानवर कहाँ बोलेंगे कि उनको भूख लगी है, पशु है या कुछ भी है तो वो जीव, तो उसको लगी है भूख। और जब उसको भूख लगती है तो वो धीरे-धीरे 1-2 सीढ़ियाँ करता-करता थोड़ा-थोड़ा ऊपर आने लगता है, तो हमको भी समझ आता है, बार-बार उसको देखता है ऊपर की तरफ कि कोई मुझे रोटी दे। तो अब फ़िलहाल उसको काफ़ी देर हो गई है बैठे हुए, तो देखा मैंने तो मैंने उसके लिए फटाफट सेक दी हैं ये 2 रोटियाँ और उसको मैं ये रोटियाँ डाल कर आऊँगी गरम-गरम। और कई साल हो चुके हैं इस कुत्ते को हमारे दरवाजे के पास बैठा रहता है सुबह। और यहाँ मैं रोटियाँ लेकर आ गई हूँ, तो थोड़े छोटे-छोटे टुकड़े कर दूँगी, क्योंकि देखो हर चीज़ की एक उम्र होती है, तो शायद इसकी भी अब उम्र हो चुकी है। अगर हम इसको बड़ी रोटी डालते हैं या ठंडी रोटी डालते हैं तो इससे नहीं खाई जाती है। अगर रात की रोटी भी होती है तो मैं उसको भी हल्का-सा गरम करके दे देती हूँ, वरना तो कभी-कभी होता है ना ढील लगी रखी रखी रहती है या गर्मी होती है तो खा लेता है। लेकिन अगर मौसम में बदलाव आ गया तो कोई भी चीज़ है वो ठंडी होने के बाद ऐसी हो जाती है टाइट, तो इसकी वज़ह से मैं इसको थोड़ी-सी गरम करके रोटी देती हूँ। तो फिलहाल तो मैंने इसके लिए गरम-गरम रोटी 2 बना दी हैं, साथ ही साथ आटा लगा दिया था और आपने देखा मैं उसको रोटी डाल कर आ गई हूँ। और यहाँ तैयारी की है मैंने आज हलवे की, क्योंकि आज है ठंडी-ठंडी हवा, तो उज्जवल को खाना है हलवा। तो उज्जवल बोल रहा है मम्मी आज तो गरमा-गरम हलवा दे दो। तो यहाँ रात में कुछ सामान आया था, तो थोड़ा-सा गोंद भून लिया, थोड़ा-सा मैंने इसमें घी डाला था और उसमें ही डाल दिया ये गोंद। और आटा मैंने लगभग भून लिया था कुछ देर पहले ही, तो उसी आटे को इस घी में अच्छे से भून लूँगी फिर से एक बार। आज बनाऊँगी गरमा-गरम सौंठ डालकर, अजवाइन डालकर, गोंद डालकर बढ़िया-सा टेस्टी हलवा। और यही वो दिन होते हैं जो गरमा-गरम चीज़ खाने में अच्छी लगती है, मौसम ठंडा होता रहता है और गरमा-गरम चीज़ खाने में भी स्वाद आता है। तो यहाँ बनाऊँगी मैं गरमा-गरम देसी घी का आटे का हलवा और सभी गरम-गरम चीज़ें डालूँगी। और मैंने यहाँ डाल दिया है 2 चम्मच सौंठ, थोड़ी-सी अजवाइन और अच्छे से आटे को भून लिया। और कुछ दिन पहले मैंने मखाने को और काजू को मिक्सी में पीस कर रख लिया था, तो उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब थोड़ा-सा और घी डाल दिया है ताकि ये अच्छे से आटे को मैं और थोड़े से घी में भून सकूँ। और थोड़े से डालूँगी मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो आज का नाश्ता हलवे का ही रहेगा, बच्चों को गरम-गरम दूध के साथ हलवा दे दूँगी। क्योंकि आज मुझे कई सारे और भी काम ख़त्म करने हैं। सबसे पहले मैंने रात में तो मैंने बाहर वाला बेड खाली करके साफ़ किया था और आज मुझे पूरा अंदर वाला बेड खाली करना है, उसमें कुछ जगह बनानी है, कुछ सामान रखना है, क्योंकि नीचे एक बक्स रखा हुआ है जिसकी मुझे सफाई करनी है और वो बक्स भी खाली करना है। जहाँ से आया था वो वापस जाएगा वहाँ पर, तो कुछ सामान उस बक्स में पहले से ही रखा हुआ था, तो उस बक्स को मैं खाली करके आ गई हूँ। सारा सामान अपना ऊपर लेकर आ गई हूँ और कुछ जगह बेड में बनाकर मैं उस सामान को लगा दूँगी मैं बेड के अंदर, क्योंकि वो बक तो इसीलिए मैंने आज नाश्ते में हलवा और दूध रखा है, तो फटाफट मेरा यहाँ हलवा भी बनकर तैयार हो गया। एक तरफ मैंने हलवे की तैयारी करी करी थी और दूसरी तरफ रख दिया था गर्म पानी होने के लिए, तो गर्म पानी डालने से अच्छा खासा जल्दी से हलवा बनकर भी तैयार हो गया। और यहाँ गुड़ को भी डालूँगी आज हलवे में गरम-गरम, हर चीज़ मैंने आज गरम डाली है, तो चीनी ना डाल के आज मैंने गुड़ डाला है हलवे में। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी के लिए भोग लगा देती हूँ। तो भोग लगा देगी परी, नहा धोकर हो गई परी तैयार। तो यहाँ मैंने भोग बना दिया, तो कान्हा जी के लिए भी आज मैंने निकाल दिया बिना नहाए-धोए, क्योंकि आज मुझे काम करना है, तो इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी हलवे का सोचा। हलवे से जल्दी कुछ बन भी नहीं पाता था, क्योंकि आटा मैंने रात में ही भून लिया था, तो इसलिए मैंने यही तैयारी सबसे जल्दी समझी, तो फटाफट यहाँ तैयारी कर दी है।
और आज हमें खाने पर भी कहीं नहीं होता है, तो आज हम खाना खाने भी कहीं बाहर जाएँगे, तो खाना भी नहीं बनाना है मुझे दिन में। तो आज मैं इसी वज़ह से सारे बेड की अच्छे से सफाई कर लूँगी। और यहाँ बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया और अब कर लेती हूँ मैं बेड की सफाई। तो सबसे पहले बेड को पूरे को खाली करूँगी। ये देख सकते हो सारा बेड खाली कर लिया है। अब लगाऊंगी मैं इसमें झाड़ू और सब सामान लगाऊंगी झाड़ कर, छोटी छोटी तह लगाकर, क्योंकि सामान ज़्यादा है और जगह काफ़ी कम है। तो देखो कैसे लगा पाती हूँ ये सारा सामान मैं इसमें। और ये सब सामान नीचे एक कमरा है उसमें रखा हुआ था संदूक में, जो कि अब संदूक किसी का है, वो वापस जाएगा, जहाँ से आया था वहीं जाएगा। तो सारा सामान मैं संदूक से लेकर आ गई हूँ अपना। और अब सारा सामान लगाऊंगी अपने बेडों में। तो रात में मैंने पूरा बेड बाहर वाला साफ़ करके लगाया था। कुछ सामान मैंने बाहर वाले, और जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, जिस जिस सामान की ज़्यादा ज़रूरत है, उस सामान को मैंने बाहर वाले बेड में रख दिया है। और जिस सामान की कभी ज़रूरत पड़ेगी कभी कभी, तो उस सामान को लगा दूँगी मैं अंदर वाले बेड में। और आप यहाँ देख सकते हो कितना सारा सामान हो गया है, कितने बिस्तर हैं, कितने सारे कपड़े हैं। कुछ गर्मियों के कपड़े हैं और कुछ गर्म बिस्तर हैं जो कि फालतू रहते हैं घर पर। आप भी जानते हो कोई अचानक से आ जाए तो कुछ बिस्तर घर पर रखने पड़ते हैं। तो सभी बिस्तरों को छोटी छोटी तह लगाकर बेड में लगाऊंगी। जितने भी गर्मी के कपड़े उनको रख दूंगी। और ज़रूरतों का सामान है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। हमारी ज़रूरतें इतनी होती हैं कि, और यहाँ ज़रूरतों के आगे जगह कम पड़ जाती है। इतनी सारी ज़रूरत होती है सामानों की, मतलब गृहस्थ में रहते हुए हमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। कब कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी वो हम खुद नहीं जानते हैं। तो सब सामान रखना पड़ता है। तो चलो जैसा भी है एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन देखती हूँ कर पाती हूँ या नहीं, वो आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो चलो फ़िलहाल तो मैं फटाफट सब सामान को लगा लेती हूँ। और यहाँ मेरा सारा सामान आ चुका है अच्छे से बेड में। सब सामान मैंने लगा दिया है। और अब ऊपर से सारे सामान को अच्छे से ढक दूँगी ताकि धूल ना जाए। मैंने नीचे भी कपड़ा बिछा दिया, ऊपर से भी पूरे सामान को ढक दूँगी एक बेडशीट लेकर, ताकि बिल्कुल भी धूल मिट्टी अंदर ना जाए। लेकिन फिर भी आप अगर 2 महीने में या 1 महीने में देखोगे तो ज़रूर से ज़रूर धूल मिट्टी आपको दिखाई देगी। तो फ़िलहाल तो देख सकते हो आप मैंने कैसे बिल्कुल अपने सामान को अच्छे से लगा कर दिया है बंद। और यहाँ एक बेडशीट डाल दी है बेड के ऊपर। अब लगा देती हूँ बिस्तर। और यहाँ सब सामान मैंने लगा दिया। और यहाँ देख सकते हो आप किस किस चीज़ की ज़रूरत कब पड़ती है। देख सकते हो आप यहाँ मेरी गैस रखी हुई है। कई साल पुरानी मेरी ये गैस है, कई साल पहले मैंने ली थी, लेकिन अब इसमें कुछ परेशानी आ गई तो फिर से मैंने ये वाली गैस बाहर निकाल दी, उसको रख दिया था उठाकर। लेकिन आज मैंने फिर से वापस निकाल लिया इसको और रिपेयरिंग करवाऊँगी इसकी। तो फिर मैं वापस से इसी गैस को लगा दूँगी। तो यहाँ कुछ क्रीम मंगाई थी रात में, तो इस क्रीम को करूँगी गरम, साथ के साथ काम करती रहूँगी और मेरी क्रीम बनती रहेगी। तो छोटे पतीले में नहीं आई है तो सारी क्रीम को मैंने एक बड़े पतीले में रख दिया है गैस पर। और यहाँ मेरी क्रीम बनती रहेगी और मैं करती रहूँगी घर के बाकी के काम। तो उससे पहले, और उस ब्लॉग को मैंने वहीं पर रोक दिया था। अब मिलते हैं, शाम का समय है, ये शाम का ब्लॉग है। और यहाँ आए मेरे प्यारे देवर जी, जो कि आप आज पूरे 2 महीने बाद घर आए। तो अचानक से ये सब देखकर हैरान हो गए हैं, क्योंकि ये काफ़ी दिन बाद आए। और आपने मेरी ब्लॉग में देखा भी होगा पहले, लेकिन काफ़ी समय पहले देखा होगा। तो आज ये 2 महीने बाद आए। अचानक से इन्होंने अलमीरा को देखा है और घर को देखा है, तो बोलते हैं कितने अच्छे से रखा हुआ है सारा सामान सेट करके। तो
यहाँ यही बातें चल रही है। आप देख सकते हो सुबह मेरा घर कैसा था, और आप देख सकते हो सारा सामान मैंने बेड में एक एक चीज़ इतने अच्छे से लगा दिए, सामान पूरा सेट कर दिया। पूरा सामान मैंने सामान लगाकर पूरा घर एकदम फिर से साफ़ कर दिया अपना। और यहाँ कुछ कपड़े धुले थे तो वो दिए मैंने परी को, छोटे छोटे कपड़े परी तय लगा देती है, तो कुछ छोटे भी लगा देती, कोशिश करती है बड़े कपड़े तय लगाने की। तो यहाँ कुछ देर में भाई साहब के पास बैठी। हमारे यहाँ पर भैया को भाई साहब ही बोला जाता है, देवर को। तो यहाँ भैया के पास कुछ देर बैठी, दोनों देवर भाभी की चली काफ़ी देर बातें। तो कई महीने बाद ही हमारे घर आए, तो बैठकर बातें की। उसके बाद जो घी बनाया था उसको भरूँगी, और जो काम रह गया शाम का वो करूँगी। अभी खाना बनाना बाकी है। तो चलो आज का ब्लॉग अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।